के गठबंधन INDIA के तमाम दल अपने अलग अलग घोषणा पत्र अब जारी कर रहे हैं और इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना घोषणा पत्र पर से पर्दा हटा दिया है। हालांकि आरजेडी के चुनावी ऐलान पर बिहार से लेकर दिल्ली तक घमासान शुरू हो चुका है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने सरकार बनने पर दंग कर देने वाले दावे कर दिए हैं। आरजेडी के मैनिफेस्टो में 1 करोड़ नौकरी से लेकर के मुफ्त बिजली तक की घोषणा कर दी गई है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि आखिर इस फ्री वाले वायदे पर क्या वोटर इस बार फंसेंगे। चुनावी पिटारा खुला, दावे वादे का बुलबुला। आरजेडी के घोषणा पत्र में 1 करोड़ नौकरी का वादा। कांग्रेस का ऐलान, ईडी सीबीआई पर लगेगी लगाम। एसपी का मुफ्त डेटा से आटा तक देने का वादा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में अब क्या होगा? एक अदद जीत की दरकार सभी को है, एक सटीक दांव की दरकार सभी को है। यह दांव घोषणा पत्र में भी हो सकता है, वही घोषणा पत्र जिसे सभी दल चुनाव से ऐन पहले जारी करते हैं, जिसमें दलों की नीति और नियत का लेखा जोखा होता है। 24 के चुनावी रण के भीषण दौर में तमाम दल अपने पिटारे से हैरान करने वाले दावे और वादों का नजराना निकाल रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्रों की ख्याली बरसात में आवाम अभी से तरबतर हो रही है, लेकिन धरती पर घोषणा पत्रों में किए गए तमाम वादों की एक बूंद भी बरसेगी, इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि हवाई दावों पर अमल कैसे होगा? क्या चुनावी दावों को पूरा करना मुमकिन भी है? और ये घोषणा पत्र में की गई बातें क्या कोरी कल्पनाएं भर तो नहीं? इन्हीं सवालों पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के चुनावी ऐलान पर बड़ी तकरार छिड़ गई है। सबसे ज्यादा निशाने पर हैं अपना अलग घोषणा पत्र रिलीज कर रहे इंडिया गठबंधन के दल। उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो के रिलीज के साथ ही जुबानी हमले शुरू हो गए हैं, क्योंकि आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कई चौंकाने वाले वादे कर डाले हैं। तेजस्वी यादव हुकूमत में आए तो क्या क्या करने का दम भर रहे हैं, जान लीजिए। सरकार बनने पर आरजेडी ने 1 करोड़ नौकरी देने की घोषणा की है। इसके साथ महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, अग्निवीर योजना की समाप्ति, 200 यूनिट फ्री बिजली, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। जैसे ही तेजस्वी ने ताम झाम के साथ वादों की झड़ी लगाई, बिहार में उनके घोषणा पत्र पर बयानबाजी शुरू हो गई। जेडीयू ने तो तेजस्वी के घोषणा पत्र को हैसियत से बढ़कर की गई हवाई बातें ही बता दिया। वहीं चिराग पासवान जैसे कई नेताओं ने नौकरी के बदले जमीन वाले घोटाले का आरोप भी उछाल दिया। तेजस्वी यादव जी ने अपना घोषणा पत्र राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया, तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा माँ, मैंने आपकी औकात क्या राजनीति में है? 23 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सहयोगी पार्टी जो आपकी है, चाहे वह कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो,
उसको आपने इस लायक भी नहीं समझा कि वो आपके घोषणा पत्र जारी करने के समय आपके बगल में बैठते। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। इंडिया अलायंस में अलग अलग घोषणा पत्र जारी करने को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने टुकड़े टुकड़े में घोषणा पत्र जारी करने पर तंज कसा है। ये कैसा गठबंधन है? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का गठबंधन है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। टुकड़े टुकड़ों में इनका घोषणा पत्र आ रहा है। भारत के टुकड़े टुकड़ों में सोच इनकी सामने नजर आती है। और मैंने पहले भी पूछा था राहुल गांधी जी से, किस टुकड़े पर आप राज करना चाहते हो, देश को बता देना। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम दिया है, जबकि बीजेपी ने आरजेडी के मैनिफेस्टो को परिवार संवर्धन संकल्प पत्र की जिल्द चढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने घोषणा पत्र को परिवारवाद का पुलिंदा तक कह डाला है। तेजस्वी जी घोषणा किए हैं आरजेडी का घोषणा पत्र, वह परिवर्तन पत्र नहीं, परिवार संवर्धन संकल्प पत्र है। लोगों को मोदी की गारंटी पर विश्वास है, इसलिए विश्वास है कि 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है, लोगों को उस पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर भरोसा है। बिहार में एनडीए की 40 सीट जिताने का काम बिहार की जनता करेगी। यही हाल कांग्रेस के घोषणा पत्र का है, जिसमें किए गए वादों को बीजेपी ने कांग्रेस के कवच के तौर पर साबित करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो में कई चौंकाने वाली बातें हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐलान किया गया है कि सत्ता में आने पर केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाम कसी जाएगी। दल बदल पर खुद संसद या विधानसभा की सदस्यता जाने वाला कानून लाया जाएगा। कांग्रेस ने इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा किया है। कांग्रेस ने पीएमएलए कानून में भी बदलाव करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने सत्ता मिलने पर मानहानि के जुर्म को भी अपराध मुक्त करने का वादा किया है। ऐसे वादे क्यों किए गए, इसे समझना मुश्किल है। खुद राहुल गांधी मानहानि के मामले में ही 2 साल की सजा मिलने पर कुछ दिन संसद सदस्यता से अयोग्य रह चुके हैं। जाहिर है कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसे ऐलान होंगे। उधर इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में बड़े दावे किए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी मुफ्त मोबाइल और फ्री डेटा से वोटर को लुभाने के साथ फ्री में आटा तक बांटने का ऐलान कर रही है। समाजवादी सत्ता में आए तो जातिगत जनगणना करवाने का दावा भी ठोक रहे हैं। हालांकि अभी देखना यह है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या क्या सरप्राइज देने जा रही है, क्योंकि 14 अप्रैल की तारीख को घोषणा पत्र के ऐलान के लिए चुनकर भगवा ब्रिगेड ने पहले ही मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जारी होने वाले बीजेपी के घोषणा पत्र ने सबकी दिलचस्पी बढ़ा रखी है।